दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि 1 तारीख को सैलरी आती है और 10 तारीख आते आते भाई 500 रुपये गूगल पे करना, सैलरी आते ही वापस कर दूंगा, ऐसी नौबत आ जाती है। अगर हर महीने के आखिरी में आपका भी यही हाल होता है तो गलती आपकी कमाई की नहीं, दरअसल आपके मनी मैनेजमेंट की है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे सिंपल इंटरनेशनली प्रूवन मेथड की जिसे फॉलो करके आप अपनी मनपसंद चीज़ें भी खरीद पाएंगे, घूम भी पाएंगे और हर महीने अच्छी सेविंग्स भी कर पाएंगे। इस रूल का नाम है 50-30-20 रूल। चलिए इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। इस रूल को अमेरिका की एक फेमस प्रोफेसर एलिजाबेथ वॉरेन ने दिया था। ये रूल कहता है कि आप चाहे 20,000 कमाते हो या 20 लाख, आपको अपनी इन हैंड सैलरी को 3 हिस्सों में डिवाइड कर देना है। 50% आपकी नीड्स, 30% आपकी वांट्स यानी शौक और 20% आपकी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट। चलिए अब एक एक करके इन तीनों को रियलिस्टिक एग्जांपल्स के साथ समझते हैं ताकि आप आज से ही इसे अप्लाई कर सकें। सबसे पहले आता है 50% नीड्स यानी आपकी ज़रूरतें। ये वो खर्चे हैं जिनके बिना आपकी लाइफ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, यानी आपके सारे काम रुक जाएंगे। आपके घर का रेंट या होम लोन की EMI, रसोई का राशन और दूध, सब्जी का खर्च, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर और इंटरनेट का बिल, आपके बच्चों की स्कूल फीस और मेडिकल एक्सपेंसेज। मान लीजिए आपकी सैलरी 40,000 रुपये है तो इस रूल के हिसाब से आपको 20,000 रुपये के अंदर अपने ये सारे खर्चे निपटाने होंगे। और अगर आपका रेंट और EMI अकेले ही 40% सैलरी खा रहा है तो समझ जाइए आप अपनी औकात से महंगे घर में रह रहे हैं। आपको इसे कंट्रोल करना होगा। अब आते हैं सबसे मज़ेदार पार्ट पर, 30% वांट्स यानी आपके शौक। ज़्यादातर फाइनेंशियल एडवाइजर्स कहते हैं कि बाहर का खाना खाना बंद करो, नेटफ्लिक्स कैंसिल करो, बिल्कुल कंजूस बन जाओ। लेकिन 50-30-20 रूल ऐसा बिल्कुल नहीं कहता। ये रूल कहता है ज़िंदगी जीने के लिए है, इसलिए अपनी सैलरी का 30% हिस्सा खुशी खुशी अपने शौक पर खर्च करो। इसमें आता है वीकेंड पर दोस्तों के साथ डिनर करना या मूवीज़ देखना, कुछ इम्पॉर्टेंट सब्सक्रिप्शंस लेना, नए कपड़े खरीदना, गैजेट्स या शॉपिंग, साल में 1-2 बार बाहर घूमने जाना। अगर आपकी सैलरी 40,000 है तो आप 12,000 रुपये बिना किसी गिल्ट के अपने शौक पर उड़ा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे ये वैल्यू 12,001 भी नहीं होनी चाहिए। ये इस रूल की सबसे बड़ी शर्त है। अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, 20% सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट। यही वो 20% पैसा है जो आपको आने वाले वक्त में अमीर बनाएगा और मुश्किल समय में आपका साथ देगा। जैसे ही सैलरी आए सबसे पहले इस 20% हिस्से को यानी 40,000 की सैलरी में से 8,000 रुपये बिल्कुल अलग रख देने हैं। और हाँ, इस पैसे को बैंक अकाउंट में बिल्कुल भी नहीं डालना है, इसे सही जगह पर इन्वेस्ट करना है। अपना एक इमरजेंसी फंड भी बनाइए कि अगर कभी आपके जीवन में कोई समस्या अचानक आ जाए तो आपको किसी दूसरे के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। अपने पैसे के कुछ हिस्से को म्यूचुअल फंड या SIP के जरिए इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करो, जो आपको लॉन्ग टर्म में एक अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट करके देगा। सेफ या टैक्स फ्री रिटर्न्स के लिए आप कुछ पैसे को PPF या NPS में भी डाल सकते हैं। डोंट सेव व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग, स्पेंड व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर सेविंग। अर्थात पहले सेव करें फिर बचे हुए पैसे को ही खर्च करें। तो चलिए एक बार इसे समराइज कर लेते हैं। अगर आपकी सैलरी 40,000 है तो 20,000 रुपये में आपको घर चलाना है, 12,000 रुपये से लाइफ एंजॉय करनी है और 8,000 रुपये को चुपचाप इन्वेस्ट कर देना है। आज ही एक पेपर या एक्सेल शीट ओपन करिए और अपने लास्ट मंथ के खर्चों को इन 3 कैटेगरी में डिवाइड करिए और देखिए कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। शुरुआत में थोड़ा मुश्किल लगेगा लेकिन 3 महीने में आपकी लाइफ बिल्कुल सेट हो जाएगी। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और मुझे कमेंट में बताना कि आप अपनी सैलरी का कितना % सेव करते हैं। और हाँ, अगर आप भी लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहते हैं तो पैशन फॉर लाइफ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप इन्वेस्टिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई फ्रेंड। जय हिंद।